हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। तो भाई यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने निकल कर आ चुकी है। जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया भी था कि कौन कौन से नए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। अगर जो प्यारे बच्चे मैं बात करता हूं पीटी 2025 की, तो मैं बात करता हूं यानी आपने जो पेट 2025 वाला दिया था, इसके माध्यम से आपकी फाइनल अभी तक मैं बात करता हूं तो कितने तो कहेंगे नए आपके जो नोटिफिकेशन है वो 6 आपके क्या हो चुके हैं, वो आपके आउट हो चुके हैं। 6 नए नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं टोटल 2025 के पेट से। उसमें से 2 नोटिफिकेशन आपके अभी हाल ही में आपके आउट हुए हैं। नहीं पता है तो वीडियो में एंड तक बने रहो। क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या है, पोस्टें कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम कब तक होगा, पेट की कट ऑफ क्या ली जाएगी, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए हमने यहां पर साफ साफ लिख रखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी नई भर्ती 2026 नोटिफिकेशन हुआ जारी। और भाई पोस्टें कितने, सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट क्या क्या हो सकती है, कट ऑफ क्या रहेगी, वो सारी चीजों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आपको यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट पर, जहां से सारी चीजें आपकी क्या हो पाएंगी, सारी चीजें आपकी क्लियर हो पाएंगी। तो ये भैया क्या है, यह आपके सामने ओपन है यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट। अगर जो हम नोटिस बोर्ड में जाते हैं तो आप सभी देखने को आप पा रहे होंगे आप सभी कि 20 तारीख को आपको 1 2 3 4 नोटिस आपको 20 तारीख को आउट हुए। फिर 18 तारीख के आपके कितने 2 नोटिस आपके 18 तारीख को आउट हुए। फिर 16 तारीख का आपका एक सिंगल नोटिस आपका आउट होता है। अब नई वैकेंसी की बात करते हैं, इनमें नई वैकेंसी कौन कौन सी आई है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले 16 तारीख के नोटिस की, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। भाई 16 तारीख के नोटिस में साफ साफ लिखा है कि विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2026 सहायक बोरिंग तकनीशियन मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जो है वो आपका जारी कर दिया गया है। यानी आप सभी को पता है बोरिंग तकनीशियन को लेकर के हम लोग कितनी बार यूपी ट्रिपल एस सी आयोग गए, जानकारी को एकत्रित किया और फाइनली जा करके इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और चीजें आपके सामने निकलकर आ चुकी हैं। इसको मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने कहा 2 वैकेंसी की यहां पर हम बात करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो पहली वैकेंसी आपकी ये हो गई। दूसरी वैकेंसी की हम बात करते हैं तो दूसरी वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही हो कि 20 तारीख को आपका इसका नोटिस आया था, जिसको हम बोलते हैं एएसओ भाई बोलते हैं भर्ती, ये यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत आती है। इसका विज्ञापन आपका जारी हुआ है। तो चलिए बारी बारी से सारी चीजें मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं यदि तो यह आपका यहां पर देखने को मिल रहा होगा। एक आपका यह है जिसके फॉर्म आप, अगर जो हम पहले नोटिस की बात करते हैं तो पहला नोटिस आप सभी के सामने है। अगर जो मैं बात करता हूं ये इसका विज्ञापन प्रकाशित कब हुआ था, तो यहां पर साफ साफ डेट लिख रखी है कि 16/3/2026 को यह विज्ञापन आपका आया था। ये कौन सी भर्ती है, तो ये भैया आपकी बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके फॉर्म आपके 15/4/2026 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे और 5/5/2026 तक इसके फॉर्म चलेंगे, यानी लास्ट डेट आपकी ये है। और 12/5/2026 तक आप फीस पे जो है वो कर सकते हैं। आगे मैं सारी चीजें मैं आपको यहां पर दिखाता चलूंगा। आगे मैं बात करता हूं, यहां पर साफ साफ लिख रखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2026 सहायक बोरिंग तकनीशियन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग तकनीशियन के कुल पद आपके 402। हालांकि अगर जो मैं बात करता हूं पदों पर, तो पदों की संख्या जो है वो कम है। ये मैं मानता हूं पदों की संख्या कम है, 402 ही पद केवल आए हैं। लेकिन आप खुद सोचो, 100 बार आयोग गए, वहां पर बात की, रिक्वेस्ट की, जानकारी निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। यदि 402 पदों पर भी भर्ती आ गई है तो ना आने से बहुत बेहतर है कि 402 ही पद हमको देखने को मिले। तो इतने पद आपके ये यहां पर देखने को मिल गए हैं। और सहायक बोरिंग तकनीशियन मुख्य परीक्षा, ये पूरा जो आप देख पा रहे होंगे, इसका कहने का मतलब ये है कि 2025 में जो आपने पेट दिया था उसके आधार पर यह आपकी भर्ती है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर आपका जो है चयन आपका किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी भाई।
इसको नोटिफिकेशन को मैं फिर से एक बार अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा ताकि आप समझो और इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सको। यहाँ पर सारी चीजें बताई गई कि आवेदन करते समय नाम, उत्तर प्रदेश का निवास जो लगता है, माता का नाम या जिसके भी पिता का नाम हो, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक, आपका जो प्रमाण पत्र होता है, कुछ भी जो है ईडब्ल्यूएस वगैरह, उसे बहुत ध्यानपूर्वक से आपको अपलोड करना है और ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको बताया गया कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। आगे फीस वगैरह की भी बात की गई है कि कितनी फीस आपको ली जाएगी, एज आपकी कितनी रहेगी, वो सारी चीजें आपको आगे यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये भाई क्या है, ये आपकी फीस रखी गई, चाहे आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 25 रुपए यहां पर फीस पे करना पड़ेगा। जब आप बिट में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको अलग से पे करना पड़ेगा और जो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको ही करना पड़ेगा, बाकी अदर बच्चे सारे के सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। सारी चीजें यहां पर बहुत ध्यानपूर्वक से समझाई गई हैं। आगे चलते हैं, आगे सारी चीजें आपको बताई गई हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में, जिनका ईडब्ल्यूएस बना होता है वो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ये पदों का विवरण आपका बताया गया है कि किन किन कैटेगरी में कितने पद आपके दिए गए हैं। तो यहां पर देखेंगे तो ये आपका पदनाम है, ये आपका वेतन वगैरह बताया गया, ये आपकी सारी कैटेगरी है। टोटल आपके 402 यहां पर पद आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बताया गया है, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और आप सभी को पता है आईटीआई आपकी अनिवार्य है। तो आईटीआई में बताया गया है कि आपका क्या क्या होना चाहिए। आपका मशीन मिस्त्री होना चाहिए, जैसे मशीनिस्ट बोलते हैं, फिटर होना चाहिए, वायरमैन होना चाहिए, टर्नर होना चाहिए। कोई भी आपकी ट्रेड है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आयु को लेकर बताया गया है। यहां पर एक बात साफ कही गई है, बच्चों के सवाल लेते हैं कि आयु में क्या क्या चीजें जरूरी है, समझो। यहाँ पर आयु में सिर्फ एक दो पॉइंट आपको समझना है। यहां पर एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो आपकी एज आपकी काउंट होगी वो आपकी 1 जुलाई से काउंट होगी। 1 जुलाई से एज आपकी काउंट होगी और 18 वर्ष के यदि आप हो चुके हैं 1 जुलाई के पहले तभी फॉर्म को भर पाएंगे और 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। अधिक है तो भाई आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आगे मैं बात कर लेता हूं सिलेबस की। तो प्यारे बच्चे, मैंने आप सभी से पहले ही कहा था कि यूपी ट्रिपल में हर चीज में लगभग परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहां पर भी हमको देखने को मिला, ये आपको यहां पर 65 नंबर का एक पोर्शन देखने को मिलेगा, 15 नंबर का एक पोर्शन देखने को मिलेगा, 20 नंबर का एक पोर्शन देखने को मिलेगा। जो आपका पेपर रहेगा, जो सब्जेक्ट वाली जो चीजें रहेंगी वो ज्यादा पूछी जाएंगी, 65 नंबर के आसपास पूछी जाएगी। तो ये ऊपर आपका हो गया। बाकी 15 नंबर के आपकी कंप्यूटर, जो कि चाहे लेखपाल को हो, चाहे बोरिंग टेक्नीशियन को, या जो भी अदर वैकेंसी आ रही है उसमें कंप्यूटर 15 नंबर की कॉमन कर रहे हैं तो 15 नंबर की कंप्यूटर पूछी जाएगी। और 20 नंबर के आपके जो है वो आपकी यूपी जीके पूछी जाएगी। टोटल 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। 120 मिनट, यानी कि आपके पास 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे का समय। इतनी ही देर में पेपर आपको करना पड़ेगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। बाकी यही सारी चीजें आपको नीचे इंग्लिश में बताई गई हैं, ये देखो आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये आपका सिलेबस बताया गया। तो ये एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी है आपके पास भाई। यदि इसमें भाई सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। अब कोई भी डाउट इसमें बचा हो तो प्यारे बच्चे नीचे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, तो वहां पर कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं बात करता हूं अगली नेक्स्ट भर्ती की, जिसका मैंने जिक्र किया था, जिसका नाम है एसओ वाली भर्ती, ठीक है। उसकी यहां पर मैं बात करता हूं। चलिए, तो भाई ये कहां गई, ये देखो भाई, ये रहा विज्ञापन। 20 तारीख को आया था, ये 20 तारीख को विज्ञापन इसका आया था, आप सभी को पता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं, कितने पद आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, वो सारी जानकारी यहां पर हम समझ। 20 तारीख को आपका क्या आया है, 20 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आया है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, साफ साफ लिखा है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि यहाँ पर लिखी 20 तारीख। फार्म आपके 21/4 से ऑनलाइन हो रहे हैं और 11/5/2026 तक फार्म आपके ऑनलाइन होंगे। 18/5/2026 तक आप फीस पे कर सकते हैं। ये हमारा एसओ भर्ती के बारे में सारी जानकारी यहां पर हम समझने वाले हैं। यहां पर साफ साफ लिखा है कि यह आपका जो विज्ञापन है वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी मुख्य परीक्षा 2025 वाला पेट है उससे आई है और 2026 में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कुल पद आपके 932 हैं। वो सारी जानकारी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ये चीजें बताई गई हैं कि इसमें 2025 वाला जो पेट है वो आपका मांगा गया है, ठीक है। ये ऑनलाइन करने वाले नियम बताएंगे कैसे कैसे आपको ऑनलाइन करना है, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर भी बताई गई हैं, इसको ध्यानपूर्वक से आप सभी लोग क्या करना, पढ़ लेना। बाकी आगे सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, वो सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं,
ठीक है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। आगे मैं बात करता हूं, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। 929 आपकी क्या है टोटल आपकी वैकेंसी इसमें देखने को मिली है। आगे मैं बात करता हूं फीस की, तो जैसे बोरिंग टेक्नीशियन में 25 रुपए फीस रखी गई थी, इस समय भी 25 रुपए फीस है। जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसमें भी 25 रुपए फीस है। और ये सारी वैकेंसी की बात करता हूं, जब आप पेट की शॉर्टलिस्टिंग लग जाएगी और जितने बच्चे बाहर हो जाएंगे तो वो तो बाहर ही हो गए, और जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए या आगे चरण में बढ़े उनको फीस पे करनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, ये तो 25 सभी को देनी है, जितने भी बच्चे फार्म को भरेंगे। ठीक है, ये सभी को देनी पड़ेगी। आगे बात करता हूं, ये ऑनलाइन करने वाले नियम बताए गए, कैसे कैसे बात करना है, कैसे कैसे ऑनलाइन करना है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें बताई गई हैं कि कितनी कितनी वैकेंसियां किस किस में दी गई हैं, वो सारा डेटा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कितनी कितनी सैलरी आपको इसमें दी जाएगी, वो भी सारी चीजें यहां पर बताई गई। टोटल के हम बात करते हैं तो टोटल यहां पर लिखा हुआ है 929 आपकी टोटल क्या है, ये आपकी वैकेंसी है। इसमें आप सभी को पता है अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग पद होते हैं, तो उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। वो सारी चीजें पद नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, और उनकी सैलरी ग्रेड पे जो होती है वो यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दूसरे चरण में आपको सारी चीजें वहां पर भी बताई गई। ठीक है, इसका सिलेबस भी समझ लेते हैं। इसके सिलेबस में क्या है, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए अलग से चीजें बताई गई हैं कि कैसे कैसे क्या करना है उनको, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। आयु आपकी बात करते हैं तो आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष से होनी चाहिए, 40 वर्ष के अंदर आपकी आयु होनी चाहिए, और 1 जुलाई से आयु आपकी काउंट की जाएगी। वो सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। ये आपका क्या है, तो यह आपका सिलेबस है। मैंने बताया ना कि यूपी ट्रिपल एससी नए पैटर्न पर काम कर रहा है। 65 नंबर का एक चीज कर रहा है, 15 नंबर की एक चीज कर रही है, और 20 नंबर का एक पैटर्न कर रहा है। यानी 3 पैटर्न में आपकी चीजें सिलेबस में देखने को मिलेगी। 65 जो आपका एग्जाम होगा उससे ज्यादा चीजें पूछी जाएगी। 15 नंबर की आपकी कंप्यूटर अनिवार्य कर दी गई है, और 20 नंबर की आपकी जो यूपी की जानकारी है वो यहां पर अनिवार्य कर दी गई है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और 2 घंटे का यहां पर आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें सिलेबस के बारे में दर्शाई गई है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो ये 2 वैकेंसी बहुत बेहतरीन तरीके से यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से हमको देखने को यहां पर मिली है। 2025 की पेट से बात करते हैं तो टोटल अभी तक कितनी वैकेंसी, तो टोटल अभी तक ये 6 वैकेंसी हमारी आउट हो चुकी हैं। नए नोटिफिकेशन आपके बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया एक बहुत बड़ा जो आपका नोटिफिकेशन है जो कि लोअर पीसीएस का है, वो भी आपका बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही उसके रुझान आने स्टार्ट होते हैं मैं आप सभी को तुरंत बताऊंगा। तो ये आपको वीडियो को शेयर कर देना, जो भी इससे संबंधित है वो इस चीज को समझ सके और फॉर्म को ऑनलाइन कर सके। बाकी कोई भी डाउट कोई भी समस्या रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। यूपी ट्रिपल एससी की हर एक जानकारी समय से पहले आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।